एंड किड्स वेयर की कंप्लीट शॉपिंग के लिए आइए स्वस्तिका टेक्सटाइल्स, महाराष्ट्र मंडल नियर लाइट हाउस। बेहतरीन फेस्टिवल कलेक्शंस जैसे जीन्स, शर्ट्स, साड़ी, टी शर्ट्स, कुर्ती, लेगिंग्स, चूड़ीदार, अनारकली, मधुबाला, नाइटी सूट्स, फ्रॉक, मिडी, वेस्टर्न ड्रेस, ट्रैक पैंट्स, बाबा सूट, फेरी फ्रॉक्स, वो भी ऐसी कीमतों पर कि दिल खुश हो जाए। इट्स लाइक ऑल द राइट स्टफ फॉर राइट पीपल। हर त्योहारों में एक से बढ़कर एक डिस्काउंट, ज्यादा से ज्यादा वेराइटीज और कलेक्शंस के साथ। अगर आप एक ही जगह पूरे परिवार के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए है स्वस्तिका टेक्सटाइल्स। हेलो, आई एम डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों हैं, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखता है, 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. अपना मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 18,000 भाग में डालने के बाद 7,000 निकाल के उनको वापस देने के लिए बोलता है। जो ऐसा नहीं देगा उनको नौकरी नहीं देगा। कानूनी से नया लेबर देना बंद करो। हम मिनिमम मेजर्स नहीं पूछेगा करके अंडरटेकिंग देना, ये लोग नहीं दिया करके इनको नहीं दिया। 15 सालों से काम करने वाला मजदूरों को लेना होगा। नया बिल्डिंग बनाने के समय में लोग काम किया वाला लोग हैं, 10-15 सालों से काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो सकता है लेकिन वही लेबर को, वही ड्राइवर को रखकर काम चलाता है। तो उनको चाहिए कि मतलब 10-15 साल से जो लेबर्स काम कर रहा है उनको लेने ही जिंदाबाद। नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर हम एयरपोर्ट के एग्जिट गेट के सामने हैं, जहां पे आप मेरे पीछे देख सकते हो कि CITU मजदूर यूनियन के तरफ से यहां पे धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। बिना किसी भी तरह की रुकावट, ना तो यातायात को रुकावट हो रही है इनके धरना प्रदर्शन से, ना ही एयरपोर्ट के किसी भी कामकाज को तकलीफ हो रही है। यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से एयरपोर्ट गेट के बाहर एक कोने में चंद लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज का इस धरना प्रदर्शन की मांग ये है कि जो 30 मजदूर है, जिन लोगों को यहाँ पे नए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम से निकाल दिया गया है, इसमें कई लोग हैं जो 10-12 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं और अचानक उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है बिना किसी कारण के। नए लोगों को रिक्रूट कर लिया गया है। मुद्दे बहुत सारे हैं। किन्हीं का कहना है कि जो न्यू कॉन्ट्रैक्टर आए हैं उन्होंने अपने लोगों को भरने के लिए किया है, ऐसा हमें सूत्रों से पता चला है। और भी कई सारे मुद्दे हैं। इसको विस्तार से जानने के लिए चलिए हम CITU के यहाँ पे जो मेंबर्स हैं हम उनसे बात करेंगे और इस धरना प्रदर्शन की और थोड़ी जानकारी लेंगे। मांग पूरा करो, अपना मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अपना मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नया लेबर को गैर कानूनी से नया लेबर देना बंद करो, बंद करो। 15 सालों से काम करने वाला मजदूरों को लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। लेबर कमिश्नर सेटलमेंट ऑर्डर को लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। गैर कानूनी तरीका से लेबर लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लेबर को निकालना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लाल झंडा करे पुकार, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लाल झंडा करे पुकार, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सब मिलके जो कॉन्ट्रैक्टर का कोई एजेंट रखा है, वो एजेंट जो है जो 18,000 भाग में डालने के बाद 7,000 निकाल के उनको वापस देने के लिए बोलता है। जो ऐसा नहीं देगा उनको नौकरी नहीं देगा। ये
नया एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो मैनेजर आया है वो कोई काम का लायक ही नहीं है, कहीं से भेजा है, वो कमीशन करने के लिए यहाँ पर आया, वो एयरपोर्ट के बारे में देखने के लिए नहीं आया, वो कमीशन देने के लिए आया, वो कमीशन करता है, इसीलिए जो उसको कमीशन से ही मतलब है, इसलिए जो देश का कानून को नहीं मानेगा, देश का कानून में बोलता है किसी आदमी को कॉन्ट्रैक्टर बदली होने से नहीं निकाल सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये लेबर कमीशन लिखित रूप से उनको दिया है, नहीं तो उसको काउंटर करना, नहीं तो कोर्ट पे जाना, ये कोई भी नहीं करता, आराम से बैठ के एसी में होता है, लेकिन एक तो नहीं ले सकता तो तुम ये कारण से हम नहीं लेगा, ये बात को बोलना, लेबर कमीशन का ऑर्डर हम नहीं मानेगा, ये बात बोलना, ये दोनों नहीं बोल के आप लोग को परेशान करता है, इसीलिए CITU आपका सामने आया, हमारा यूनियन की तरफ से हम लोग ये एजिटेशन शुरू किया, कल भी सुबह ये एजिटेशन इधर में चालू रहेगा, हर दिन 2 घंटा करके हम लोग करेगा, उसका बाद सोचेगा कंटिन्यू करना कि धरना बैठेगा, ये हम लोग डिसीजन लेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर वापस जाओ, चोर डायरेक्टर वापस जाओ, लेबर कमीशन का आर्डर लागू करना होगा, घूस खाना बंद करो, ठेकेदार के साथ मिलकर एयरपोर्ट को लूटना बंद करो, मजदूर एकता जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद। चलिए अभी हम CITU के जनरल सेक्रेटरी और लेबर्स यूनियन के प्रेसिडेंट श्री चंद्रचूड़ जी, हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आज का ये जो धरना प्रदर्शन आप लोग एयरपोर्ट के सामने कर रहे हैं सर, ये इसका मकसद क्या है? तो आप सबको मालूम है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी मनमानी तरीका से जो 15 साल से जो काम करने वाला मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया, उन लोग बहुत दिन से डेपुटेशन देता है, उनका रिक्वेस्ट है उनको वापस लेना है। तो उसका बाद जो हमारा यूनियन में लोग मेंबरशिप लेने के बाद भी हम लोग इसको रिक्वेस्ट किया यूनियन से 1 महीना से, जो अथॉरिटी को और लेबर कमिश्नर को और जनरल लेबर कमिश्नर को हम लोग ये रिक्वेस्ट करता है, ये कानून का खिलाफ है, कोई कॉन्ट्रैक्टर बदली होने से जो ऐसा मजदूर को निकाल नहीं सकता है। लेबर कमिश्नर कलकत्ता से इधर आके यूनियन को और दोनों पार्टी को बुलाया, अथॉरिटी का आदमी उधर में आया, यूनियन आया, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर का आदमी आया नहीं। ये कॉन्ट्रैक्टर का आदमी नहीं आने की वजह से उधर में जो डिसीजन हुआ है अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जो लेबर कमिश्नर बोला है उनको स्टेटस को मेंटेन करना, जब से उन लोग निकाला तब से तनख्वाह देके, अगर अथॉरिटी उनको तनख्वाह देना है और वापस लेना है, 1 हफ्ता का टाइम दिया था, 1 हफ्ता ख़त्म होने तक हम लोग स्टेटस को मेंटेन किया, वेट किया, हफ्ता का बाद हम लोग लेटर दिया, तुम लेबर कमिश्नर का ऑर्डर को माना नहीं, ये गलत है, तो कानून को मानना है, और उसमें लिखा है कोई भी लेबर को निकालने के नोटिस देना है। और उसका बाद जो खबर मिला है जिस आदमी को लिया है कोई इधर एजेंट का थ्रू से, वो मिनिमम मेजर्स नहीं देगा करके, हम मिनिमम मेजर्स नहीं पूछेगा करके अंडरटेकिंग देना, ये लोग नहीं दिया करके इनको नहीं लिया। 18,000 लेके 7,000 रुपया विड्रॉ करा के बैंक में डाल के विड्रॉ करा के ये लोग कमीशन खाता है, ये सब मिलके कमीशन खाता है। 18,000 बैंक में डालता, सारा लेबर से 7,000 करके वापस विड्रॉ करा के जो कमीशन बांटता करके हम लोग को सुना है। लेकिन जो लेबर कमिश्नर का उधर में जो सेटलमेंट हुआ, अथॉरिटी साइन किया और यूनियन के साथ, उसको लागू करना चाहिए। हमारा डिमांड है वो जल्दी से जल्दी ये कमीशन खा के ये मजदूर को ये पैसा खाना बंद करना और इनको वापस लेना है, और इनको जल्दी से जल्दी सर्विस के साथ इनको काम देना है, और इनको EPF में मार खाएगा, पेंशन में मार खाएगा, हर चीज़ में उनको पेंशन मिलने वाला जो EPF का वो भी तो बंद हो जाएगा। इसलिए इमीडिएटली जो है जो लेबर कमिश्नर का जो आदेश है उसको लागू करना चाहिए, और उसको ये सबको 30 आदमी को वापस लेना चाहिए और उनको कंटिन्यूटी सर्विस देना चाहिए।
और ये कानून है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, देश का कानून है, वो अगर नहीं मानेगा बोलने से हम लोग को दूसरा कोई रास्ता नहीं, इसीलिए आज इधर में एजिटेशन में आया है। सर दूसरी बात ये भी है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर लोग जो लेबर को एम्प्लॉय करते हैं, ये तो एक प्राइवेट सेक्शन है ना, प्राइवेट यूनिट है ना, सरकारी संस्थान तो नहीं है। सर कानून सबके लिए है, बिल्कुल कानून देश का कानून है, ये कॉन्ट्रैक्टर को भी है, अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी हो और दूसरा हो, जो एक कॉन्ट्रैक्टर बदली होने से दूसरे आदमी को निकाल नहीं सकता। ये लेबर जब लोग काम करते हैं तो किसके बैनर के अंडर में काम करते हैं? ये पहले जो जितना भी कॉन्ट्रैक्टर था ये लोग कंटिन्यू करता था, अभी नया से कोई कॉन्ट्रैक्टर आया है, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी का डायरेक्टर के साथ मिलके बिजनेस करके इनको नौकरी से निकाला है। ये पैसा मिनिमम वेजेस नहीं देने के लिए किया है। वो एक अलग मैटर है कि मैं उनको मिनिमम वेजेस नहीं देने के लिए ये चाल चला गया है, आप लोगों का कहना है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एम्प्लॉय सिलेक्शन है जो कर रहे हैं ये लोग तो प्राइवेट पार्टी है ना सर, तो प्राइवेट पार्टी को क्या ये ऑथराइज नहीं है कि वो अपने हिसाब से अपने लेबर्स को ले? अगर आप एक होटल के HR हो तो HR का वो होता है कि वो वहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन वगैरह करे, तो क्योंकि वो प्राइवेट होटल है, सरकार का तो नहीं है, तो HR जो होता है वो किसी को भी किसी भी रीज़न के वजह से उसका नॉन एफिशिएंसी की वजह से निकाल देता है, नए लोगों को वो करता है। तो ये तो चॉइस प्राइवेट सेक्शन में होता है, तो इसमें अगर इनको नहीं लिया, इनसे बेटर ऑप्शन उनके पास था होगा, इसलिए मैं जस्ट जानना चाह रहा हूँ क्या इस वजह से इनको निकाला गया है? देखिए प्राइवेट को भी कानून जो लागू है, प्राइवेट होटल हमारा होटल में एक आदमी ले सकता है, लेकिन उनको निकालने के लिए कानून होता है, ID एक्ट लागू होता है। जो इंडस्ट्री है उसका छोड़ के जो होटल हो, जो भी कॉन्ट्रैक्टर हो, 240 डेज का बाद किसी को निकालना है उनको नोटिस देने पड़ता है। अगर आप बोला जैसा कोई गलत काम किया है उसको चार्जशीट दे के उसको निकाल सकता है, लेकिन वो कारण होना है, विदाउट एनी रीजन ऐसा वो बुरा आदमी को एक साथ डेफिनेटली, इसलिए मैंने जो जाना निकाल सकता है। इसीलिए जो देश का कानून को ये लोग मान के जो है इनको वापस लेना चाहिए, और कोई आदमी काम का लायक नहीं है वो सब जो है उन लोग का अपना जो डिसीजन लेके उनको कम्युनिकेट करना है। जब तक कम्युनिकेट नहीं करेगा और जो नोटिस नहीं देगा ये इलीगल है। हम नहीं बोला, लेबर कमिश्नर बोला है, लेबर कमिश्नर का अथॉरिटी है, वो उनका ऑफिस में बुला के इनको बोला है आप गलत काम किया है, इनको जो जितना दिन बाहर रहेगा उतना दिन का तनख्वाह भी देना और इनको वापस भी लेना है करके उन्होंने लेटर दिया है। दोनों साइन किया वाला लेटर दिया है, उसके बावजूद भी इनको नहीं लिया दिया। इसीलिए हम लोग एजिटेशन किया, जब तक वो लेबर कमीशन का ऑर्डर को लागू नहीं किया तब आके हम लोग जो है ये एजिटेशन करने पड़ा। देखिए हम लोग बहुत दिनों से ये टेकअप कर रहे हैं लेबर कमिश्नर से आके सेटलमेंट किया। सेटलमेंट कापी है ये क्लियर कट लिखा है कि जिस दिन से निकाला गया उसी दिन से इन लोग का तनख्वाह देना है और बिना कोई कारण से निकालना नहीं। और भी हम लोग का कंप्लेंट आया है, जो बीच में कोई आदमी कॉन्ट्रैक्टर तो कहीं और है, बीच में कोई आदमी आकर इन लोग का पूरा तंग करता है, वो भी हम लोग को देखा है। जैसे अभी हम लोग इधर में जाकर हम अंदर से बात किया, डायरेक्टर से 2 बार हमने मुलाकात किया है, हमने बोला बहुत अच्छा सर ये गलत है, आपको जो उसको लोग क्या किया, इतना नया बिल्डिंग बनाने के समय में लोग काम किया वाला लोग है, 10-15 सालों से काम करते हैं। जो हम लोग कभी भी कोई भी डिपार्टमेंट जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो सकता है लेकिन वही जो लेबर को वही ड्राइवर्स को रख कर काम चलाता है। यहाँ खाली नया से जब आया ये डायरेक्टर तब से ये हालत हो गया बेचारा। इन लोग का आकर हम लोग का ऑफिस में भी आया, हम लोग का भी एक यूनियन का मेंबर भी हुआ, तो इन लोग का हम लोग सोचा कि एक एजुकेशन अब चिट्ठी दे दिया, अगर नहीं करेगा तो हम लोग एजुकेशन करेंगे। गुड़गांव से आता है ये लोग, वहाँ से आके यहाँ में सब राज कर रहा है, ऑटो नहीं घुस सकता, ये नहीं घुस सकता, या मैं सारा कानून जो ड्राइवर लोग को धमकी देता, बहुत कुछ करता है। तो यहाँ का आदमी नहीं है, ये तो हर जगह से दे सकता है अपना ये तो ओपन टेंडर था ना सर, पैन इंडिया में था ये तो वो टेंडर के बारे में नहीं बोलता है, जो टेंडर लेता है वो एम्प्लॉइज़ को कंटिन्यू कराना है विदाउट जो डिस्टर्बेंस, जो उनको कंटिन्यू कराना है, यही हमारा मांग है। अभी देखिए लेबर कमिश्नर जो एक मैडम आई थी, उन्होंने यही बोला यहाँ से अगर लेबर को हटाएंगे दूसरा काम करने के रास्ता नहीं है अंडमान में।
जो 10 रुपया 12 रुपया में 12,000 में काम करता है, अगर निकाल देता तो पट से कहाँ जाएगा। देखिए, कानून लेबर लॉ जो है सबके लिए बराबर है। अभी देखिए, एक कॉन्ट्रैक्टर जो है जो उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद दूसरा जब आता है तो उनको चाहिए कि मतलब 10-15 साल से जो लेबर्स काम कर रहा है उनको लेने ही है। अब जहाँ मतलब अभी 10 तारीख को जो है, ये महीना 10 तारीख को सेंट्रल लेबर कमिश्नर आया था ये पार्लियामेंट्री कमेटी के साथ, वो उनके साथ में जो है सेटलमेंट हुआ। ये मानते नहीं, क्यों नहीं मानेंगे? ये सरकारी जो है ऑफिसर्स लेबर कमिश्नर का सेटलमेंट को क्यों नहीं मानते? तो यही हम लोग पूछते हैं। और ये लोग 15 साल से जो काम कर रहा है, इनको निकाल के दूसरा अपनी मनमानी से करना। अब जैसे पहला कमीशन का बात हुआ, इनका जो है बेसिक तनख्वाह जो है, तनख्वाह 18,000 जो देने के बाद उसमें से जो है 7,000 विड्रॉ करके उसको देना वापस, ऐसे स्थिति है। तो ऐसे चल रहा है। तो ये देखिए कौन सा कानून है ये? एयरलाइंस ग्राउंड वर्कर्स जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंडर में है, तो कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग ये चल रहा है, आउटसोर्सिंग चल रहा है। तो आउटसोर्सिंग करे, कुछ भी करे, लेबर लोग को मानना पड़ेगा। हाँ, ये है। तो ये इसलिए जो है सभी गैदरिंग हुआ है। तो अभी करीब जो है 30 लोग जो है काम करते थे, इनको चांस नहीं मिला। धन्यवाद। हमने इस मुद्दे को आप लोगों को लगभग 1 महीने पहले भी बताया था, जब यही सारे हमारे मजदूर भाई बहन हमारे चैनल में आए थे और इन्होंने अपने ऊपर जो इनके ऊपर जो बीत रही है इस बारे में हमें खुलकर बताया था कि ऐसे कई सारे मजदूर हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी में पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं और 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं, उससे भी इनको निकाल दिया गया है। चलिए, हम मानते हैं कि यहाँ पे आउटसोर्सिंग चल रहा है और कई नए लोगों को लिया जा रहा है, कई लोगों को निकाला जा रहा है, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि आखिर अगर हमें निकाला गया है तो किस बेसिस पे निकाला गया है। क्योंकि जब कोरोना था तब यही लोग थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करके यहाँ पे पूरे एयरपोर्ट को सही तरीके से चलने में साथ दिया था। अपने मेहनत इन्होंने यहाँ पे लगाई थी कि हमारे एयरपोर्ट के कामकाज में किसी भी तरीके की रुकावट नहीं आए। यही लोग हैं जो कई बरसों से 7,000, 8,000, 10,000 के रुपए में अपना पूरा महीना बिताते हैं। आप इस महंगाई के ज़माने में अनुमान लगा सकते हो कि इनके घर की क्या हालत होती होगी, इनकी ज़िंदगी में कि 8-10 हज़ार रुपये में पूरे परिवार को ये लोग चलाते हैं। और ये हक भी अगर उनसे छीन लिया जाए लेबर कमीशन के डायरेक्शन के खिलाफ में, तो फिर ये जाए तो कहाँ जाए? कई लोगों की उम्र निकल चुकी है, इनको कहाँ से नौकरी मिलेगा? ना तो ये इतने पढ़े लिखे हैं, ना ये इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि ये कोई अपना बिजनेस कर लें। पूरी तरीके से डिपेंडेंट है ये मामूली सी नौकरी के लिए जिसमें वे जी जान लगा के काम करते थे। अब इन लोगों को इस काम से भी निकाल दिया गया है। तो ये हमारे प्रशासन को इस पर ज़रूर संज्ञान लेने की ज़रूरत है और जो भी यहाँ पे मामला चल रहा है, अगर इनके साथ किसी भी तरह की अन्याय हो रही है तो हम तो गुजारिश करेंगे कि उस अन्याय के ख़िलाफ़ में एक्शन होनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।